श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण। श्री कृष्ण जन्म खंड। श्री कृष्ण द्वारा चारों युगों के धर्मादि का कथन। श्री कृष्ण को गोकुल चलने के लिए नंद का आग्रह। श्री कृष्ण ने कहा, नंद जी, पुराणों में जैसी अत्यंत मधुर रमणीय कथा कही गई है उसे कहता हूँ। आप प्रसन्न मन होकर उसे श्रवण करें। सतयुग में धर्म, सत्य और दया ये अपने सभी अंगों से परिपूर्ण थे। प्रजा धार्मिक थी। चारों वेदों, वेदांगों, विविध इतिहासों तथा संहिताओं का रूप अत्यंत प्रकाशमान था। पांचों रमणीय पंचरात्र तथा जितने पुराण और धर्म शास्त्र हैं सभी रुचिर एवं मंगलाकार थे। सभी ब्राह्मण वेदवेता, पुण्यवान और तपस्वी थे। वे नारायण के मन को तल्लीन करके उन्हीं का ध्यान और जप करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण विष्णु भक्त थे। शूद्र सत्य धर्म में तत्पर तथा ब्राह्मणों के सेवक थे। राजा लोग धार्मिक तथा प्रजाओं के पालन में तत्पर रहते थे। वे प्रजाओं की आय का केवल 16वां भाग कर रूप में ग्रहण करते थे। ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था। वे पुण्य और स्वच्छंदमागामी थे। पृथ्वी सदा सभी अन्नों से संपन्न तथा रत्नों की भंडार थी। शिष्य गुरु भक्त, पुत्र पितृभक्त और नारियां पति भक्ता तथा पतिव्रत परायणा थी। सभी लोग ऋतु काल में अपनी पत्नी के साथ संभोग करते थे। वे न तो स्त्री के लोभी थे और न लंपट थे। सतयुग में न तो पराई स्त्री से मैथुन करने वाले पुरुष थे, चोरों का भय था। वृक्षों में पूर्ण रूप से फल लगते थे। गायें पूरा दूध देती थी। सभी लोग बलवान, दीर्घायु अथवा ऊंचे कद वाले और सौंदर्यशाली थे। किन्हीं किन्हीं पुण्यवानों की निरोगता के साथ साथ लाखों वर्षों की आयु होती थी। जैसे ब्राह्मण विष्णु भक्त थे उसी तरह क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये तीनों वर्ण भी विष्णु सेवा सेवी थे। नद और नदियां सदा जल से भरी रहती थी। कंदराएं तपस्वियों से परिपूर्ण थी। चारों वर्णों के लोग तीर्थ यात्रा करके अपने को पवित्र करते थे। द्विजातीय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तपस्या से पावन थे। सभी का मन पवित्र था। तीनों लोक दुष्टों से हीन, उत्तम कीर्ति से परिपूर्ण, श्रेष्ठकर तथा मंगल संपन्न थे। घर घर में सभी अवसरों पर पितरों की निर्दिष्ट तिथियों में देवताओं की और सभी समय अतिथियों की पूजा होती थी। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों वर्ण ब्राह्मणों की सेवा करते थे और सदा उन्हें भोजन कराते रहते थे, क्योंकि ब्राह्मण का मुख उसर रहित एवं अकटक क्षेत्र है। सभी लोग उत्सव के अवसर पर हर्ष के साथ नारायण के नामों का कीर्तन करते थे। उस समय कोई भी देवताओं, ब्राह्मणों और विद्वानों की निंदा नहीं करता था। कोई भी अपने मुंह अपनी प्रशंसा नहीं करता था। सभी दूसरे के गुणों के लिए उत्सुक रहते थे। मनुष्यों के शत्रु नहीं होते थे, बल्कि सभी सबके हितैषी थे। पुत्र तथा स्त्री कोई भी मूर्ख नहीं था। सभी पंडित थे। सभी मनुष्य सुखी थे। सभी के रत्न निर्मित महल थे जो सदा मणि, माणिक्य, बहुत प्रकार के रत्न और स्वर्ण से भरे रहते थे। न कोई भिक्षुक था, न रोगी। सभी शोक रहित और हर्ष मग्न थे। पुरुष अथवा स्त्री कोई भी आभूषणों से रहित नहीं था। न पापी थे, न धूर्त, न क्षुधार्त, न निंदित। प्राणियों की वृद्धावस्था नहीं आती थी। वे निरंतर नव युवक बने रहते थे। सभी देहधारी, मानसिक तथा शारीरिक व्याधियों से रहित और निर्विकार थे। इस प्रकार सत्य युग में जो सत्य, दया आदि धर्म बतलाया गया है वह त्रेता युग में एक पाद से हीन और
द्वापर में सतयुग का आधा रह गया था। कली के प्रारंभ में वही धर्म निर्बल और क्रश हो जाता है तथा उसका एक ही पाद अवशिष्ट रह जाता है। ब्रजेश्वर, इस उस समय दुष्टों, लुटेरों और चोरों का अंकुर उत्पन्न होने लगता है। लोग अधर्म परायण हो जाते हैं। उनमें कुछ लोग भयवश अपने पापों पर पर्दा डालते रहते हैं। धर्मात्माओं को सदा भय लगा रहता है और पापी भी कांपते रहते हैं। राजाओं में धर्म नाम मात्र का रह जाता है और ब्राह्मणों की वेद निष्ठा कम हो जाती है। उनमें कोई कोई ही व्रत और धर्म में तत्पर रहते हैं। प्राय सभी मनमाना आचरण करने लगते हैं। जब तक तीर्थ वर्तमान है, तब जब तक सत्पुरुष स्थित है और जब तक ग्राम देवता, शास्त्र तथा पूजा पद्धति मौजूद है, तभी तक कुछ कुछ तप, सत्य तथा स्वर्ग दायक धर्म का अंश विद्यमान रहता है। तात, दोष के भंडार रूप इस कलयुग का एक महान गुण भी है। इसमें मानसिक धर्म पुण्य कारक होता है, परंतु मानसिक पाप नहीं लगता। पिताजी, कलयुग के अंत में अधर्म पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाता है। इस उस समय चारों वर्ण मिलकर एक वर्ण हो जाएंगे। पिताजी, कलयुग के अंत में अधर्म पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाएगा। उस समय चारों वर्ण मिलकर एक वर्ण हो जाएंगे। न वेद मंत्रोच्चारण से पवित्र विवाह होगा और न सत्य तथा क्षमा का ही अस्तित्व रह जाएगा। ग्राम्य धर्म की प्रधानता से विवाह सदा स्त्री की स्वीकृति पर ही निर्भर करेगा। ब्राह्मण सदा यज्ञोपवीत और तिलक नहीं धारण करेंगे। वे संध्या बंदन और शास्त्रों से हीन हो जाएंगे। उनका वंश सुनने मात्र को रह जाएगा। सब लोग अनियमित रूप से सबके साथ बैठकर भोजन करेंगे। चारों वर्णों के लोग अभक्ष्य भक्षी और पर स्त्री गामी हो जाएंगे। स्त्रियों में कोई पतिव्रता नहीं रह जाएगी। घर घर में उल्टा ही दिख पड़ेगी। वे अपने पति को नौकर की तरह डराती धमकाती रहेंगी। पुत्र पिता की और शिष्य गुरु की भर्त्सना करेगा। प्रजाएं राजा को और राजा प्रजाओं को पीड़ित करता रहेगा। दुष्ट, चोर और लुटेरे सत्पुरुषों को खूब कष्ट देंगे। पृथ्वी अन्न से हीन और गायें दूध रहित हो जाएंगी। दूध के कम हो जाने पर घी और माखन का सर्वथा अभाव हो जाएगा। सभी मनुष्य सत्यहीन हो जाएंगे और वे सदा झूठ बोलेंगे। ब्राह्मण पवित्रता, संध्या वंदन और शास्त्र ज्ञान से हीन होकर बेलों को जोतेंगे। रसोइयों का काम करेंगे और सदा शूद्रों में लवलीन रहेंगे। शूद्र ब्राह्मण पत्नियों से प्रेम करेंगे। रसोइया तथा लंपट शूद्र जिस ब्राह्मण का अन्न खाएंगे, उसी उसकी सुंदरी पत्नी को हथिया लेंगे। नौकर राजा का वध करके स्वयं राजा बन जाएंगे। सभी लोग स्वच्छंदता चारी, शिष्णोद्धर परायण, पेटू, रोगग्रस्त, मेले कुचेले, खंडित मंत्रों से युक्त और मिथ्या मंत्रों के प्रचारक होंगे। जातिहीन, अवस्थाहीन और निंदक गुरु होंगे। धर्म की निंदा करने वाले यवन और मलेच्छ राजा होंगे। वे हर्ष पूर्वक सत्पुरुषों की उत्तम कीर्ति को भी समूल नष्ट कर देंगे। लोग पितरों, देवताओं, द्विजातियों, अतिथियों, गुरुजनों और माता पिता की पूजा नहीं करेंगे। वे सदा स्त्री की ही आवभगत आवभगत में लगे रहेंगे। पिताजी, स्त्रियों के भाई बंधुओं तथा स्त्रियों का ही सदा गौरव होगा।
उत्तम कुल में उत्पन्न लोग चोर और ब्राह्मण तथा देवताओं के द्रव्य का हरण करने वाले होंगे। कलयुग में लोग कौतुकवश लोभ युक्त धर्म से मान को धारण करेंगे। सारा जगत देव मंदिरों से शून्य तथा भयाकुल हो जाएगा। कली के दोष से सदा दुर्नीति के कारण अराजकता फैली फैली रहेगी। मनुष्य भूखे मेले कुचेले दरिद्र और रोगग्रस्त हो जाएंगे। जो पहले अशरफियों के घट के स्वामी थे, वे राजा लोग कोड़ियों के घड़ों के मालिक हो जाएंगे। गृहस्थों के घरों की शोभा नष्ट हो जाएगी। वे सभी जल रखने के पात्र, अन्न और वस्त्र से शून्य, दुर्गंध से व्याप्त, दीपक से रहित तथा अंधकार युक्त हो जाएंगे। सभी मनुष्य पाप परायण तथा हिंसक जंतुओं से भयभीत रहेंगे। सभी फल के विशेष लोभी होंगे। कुलटाओं को कलह ही प्रिय लगेगा। न तो स्त्रियां ही यथार्थ सुंदरी होंगी और न पुरुषों में ही सौंदर्य रह जाएगा। नदियों, नदों, कंदराओं, तड़ागों और सरोवरों में जल तथा कमल नहीं रह जाएगा, और एवं बादल जल शून्य हो जाएंगे। नारियां संतानहीन, कामुकी और जार पुरुष से संबंध रखने वाली होंगी। सभी लोग पीपल काटने वाले होंगे। पृथ्वी वृक्षहीन हो जाएगी। वृक्ष शाखा और स्कंद से रहित हो जाएंगे और उनमें फल नहीं लगेंगे। फल, अन्न और जल का स्वाद नष्ट हो जाएगा। मनुष्य कटुवादी, निर्दयी और धर्महीन हो जाएंगे। ब्रजेश्वर उसके बाद 12 आदित्य प्रकट होकर ताप और बहुश बहुसृष्टि बहुवृष्टि द्वारा मानवों तथा समस्त जंतुओं का संहार कर डालेंगे। उस समय पृथ्वी और उसकी कथा मात्र अवशिष्ट रह जाएगी। जैसे वर्षा के बीत जाने पर क्षेत्र खाली हो जाता है, वैसे ही कलयुग के व्यतीत होने पर पृथ्वी जीवों से रहित हो जाएगी। तब पुनः क्रमशः सतयुग की प्रवृत्ति होगी। तात इस प्रकार मैंने चारों युगों का सारा धर्म बतला दिया। तब अब आप सुख पूर्वक ब्रज को लौट जाइए। मैं आपका दुधमुआ शिशु पुत्र हूँ। भला मैं धर्म के विषय में क्या कह सकता हूँ। मैंने आपके यहाँ माखन, घी, दूध, दही, सुंदर रूप से बनाया हुआ मट्ठा, स्वास्तिक के आकार का पकवान, शुभ कर्मों के योग्य अमृतोपम मिष्ठान तथा पितरों और देवों के निमित्त जो कुछ मिठाइयां बनती थीं, वह सब मैं रोकर जबरदस्ती खा जाता था। बालकों का रोना ही उनका बल है, अतः मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। बालक तो पग पग पर अपराध करता है। आप मेरे बाबा हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। यशोदा मेरी मैया है। अब आप ब्रज में जाकर अपने इस बच्चे के मुख से सुने हुए मेरे सारे परिहास को यशोदा और रोहिणी से कहिए। फिर तो सारे गोकुलवासी उस सब का कीर्तन करेंगे। अहो, कहाँ तो गोकुल में वैश्य कुल उत्पन्न, वैश्य के अधिपति तथा गोकुल के राजा आप नंद, और कहा मथुरा से मैं उत्पन्न हुआ, मैं वसुदेव का पुत्र। किंतु कंस से डरे हुए मेरे पिता वसुदेव ने मुझे आपके घर पहुंचाया। इसीलिए आप मेरे पिता से बढ़कर पिता, और यशोदा मेरी माता से भी बढ़कर माता है। महाभाग ब्रजेश ब्रजेश्वर, आपको मैंने तथा
पार्वती ने ज्ञान प्रदान किया है, अतः तात इस उस ज्ञान के बल से मोह का त्याग कर दीजिए और सुख पूर्वक घर को लौट जाइए। नंद जी ने कहा, प्यारे कृष्ण, तुम रमणीय वृंदावन, पुण्य महोत्सव, गोकुल, गौ समूह, परम सुंदर यमुना तट, गोपियों के लिए परम सुंदर तथा अपने प्रिय रास मंडल, गोपांगनाओं, गोप बालकों, यशोदा, रोहिणी और अपनी प्रिया राधा का रमण तो करो। अरे बेटा, तुम्हें प्राणों से प्यारी राधिका का स्मरण कैसे नहीं हो रहा है? वत्स, एक बार कुछ दिनों के लिए तो गोकुल चले चलो। इतना कहकर नंद ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठा लिया और शोक से विहल होकर वे उन्हें नेत्रों के मधुर आंसुओं से पूरी तरह नहलाने लगे। फिर स्नेहवश उन्हें छाती से लगाकर आनंद पूर्वक उनके दोनों कपोलों को चूमने लगे। तब परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उनसे बोले। अध्याय 90 समाप्त। श्री कृष्ण का उद्धव को गोकुल भेजना, उद्धव का गोकुल में सत्कार तथा उनका वृंदावन आदि सभी वनों की शोभा देखते हुए राधिका के पास पहुंचना और राधा स्तोत्र द्वारा उनका सत्वन करना। श्री भगवान ने कहा, तात, कर्म फल भोग के अनुसार संयोग और उसी से वियोग भी होता है तथा उसी से क्षण मात्र में दर्शन भी प्राप्त हो जाता है। भला उस कर्म भोग को कौन मिटा सकता है? पिताजी, उद्धव गमनागमन का प्रयोजन बतलाएंगे। मैं उन्हें शीघ्र ही भेजता हूँ। तत्पश्चात वह आपको भी सब मालूम हो जाएगा। मैं गोकुल में जाकर यशोदा, रोहिणी, गोपिकाओं, ग्वाल बालों और उस प्राण प्यारी राधिका को समझाएंगे। वे गोकुल में कर यशोदा, रोहिणी, गोपिकाओं, ग्वाल बालों और उस प्राण प्यारी राधिका को समझाएंगे। श्री कृष्ण यूं कह ही रहे थे कि वहां वसुदेव, देवकी, बलदेव, उद्धव तथा अक्रूर शीघ्र ही आ पहुंचे। वसुदेव ने कहा, नंद जी, तुम तो बलवान ज्ञानी मेरे सदबंधु और सखा हो, अतः मोह को त्याग दो और घर को प्रस्थान करो। यह श्री कृष्ण जैसे मेरा बच्चा है उसी तरह तुम्हारा भी है। मित्र, मथुरा नगरी गोकुल से दूर नहीं है, वह तो उसके दरवाजे के सामने है। अतः नंद जी, सदा आनंद महोत्सव के अवसर पर तुम्हें यह पुत्र देखने को मिलेगा। श्री देवकी ने कहा, नंद जी, यह श्री कृष्ण जैसे हम दोनों का पुत्र है उसी तरह आपका भी है, यह निश्चित है। फिर किस लिए आपका शरीर शोक से मुरझाया हुआ दिख रहा है? श्री कृष्ण तो बलदेव के साथ आपके महल में 11 वर्षों तक सुख पूर्वक रह चुका है। अब आप थोड़े दिनों के वियोग से ही शोकग्रस्त कैसे हो जाएंगे? यदि ऐसी बात है तो कुछ दिनों तक मथुरा में ही इस पुत्र के साथ आप रहिए और उसके पूर्णिमा के चंद्रमा के समान कांतिमान मुख का अवलोकन कीजिए तथा अपना जन्म सफल कीजिए। तब श्री भगवान बोले, उद्धव, तुम सुख पूर्वक गोकुल जाओ। भद्र, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम हर्ष पूर्वक गोकुल में जाकर मेरे द्वारा दिए गए शोक का विनाश करने वाले आध्यात्मिक ज्ञान से माता यशोदा, रोहिणी, ग्वाल बाल समूह, मेरी राधिका और गोपिकाओं को सांत्वना दो। शोक के कारण नंद जी मेरी माता की आज्ञा से अब यहीं रहें। तुम नंद जी का ठहरना और मेरी विनय यशोदा को बतला देना। यूं कहकर श्री कृष्ण पिता, माता, बलराम और अक्रूर के साथ तुरंत ही महल के भीतर चले गए। नारद, उद्धव,
मथुरा में रात बिताकर प्रातः काल शीघ्र ही रमणीय वृंदावन नामक वन के लिए प्रस्थित हुए। श्री नारायण कहते हैं, नारद, श्री कृष्ण की प्रेरणा से उद्धव हर्ष पूर्वक गणेश्वर को प्रणाम करके नारायण, शंभु, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का स्मरण करते हुए मन ही मन गंगा और उस दिशा के स्वामी महेश्वर का ध्यान करके मंगल सूचक शकुनों को देखते हुए आगे बढ़े। उन्हें मार्ग में दुंदुभी और घंटा का शब्द, शंख ध्वनि, हरि नाम संकीर्तन और मंगल ध्वनि सुनाई पड़ी। इस प्रकार वे मार्ग में पति पुत्रवती साध्वी नारी प्रज्वलित दीप माला दर्पण जल से परिपूर्ण घट दही लावा फल दुर्वांकुर सफेद धान चांदी सोना मधु ब्राह्मणों का समूह कृष्णसार मृग सांड घी गजराज नरेश्वर श्वेत रंग का घोड़ा पिता का श्वेत रंग का घोड़ा पताका नेवला नीलकंठ श्वेत पुष्प और चंदन आदि कल्याणमय वस्तुओं को देखते हुए वृंदावन नामक वन में जा पहुंचे। वहां उन्हें सामने ही भंडिर वट नामक वृक्ष दिख पड़ा, जिसका रंग लाल था तथा जो अविनाशी कोमल पुण्यता पुण्यदाता और अभिष्ट तीर्थ है। उसके बाद लाल रंग के गहनों से सजे हुए सुंदर वेशधारी बालकों को देखा। वे बाल कृष्ण का नाम ले लेकर शोकवश रो रहे थे। उन्हें आश्वासन देकर उद्धव आनंद पूर्वक नगर में प्रवेश करके कुछ दूर आगे गए। तब उन्हें वह नंद भवन दिखाई दिया जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था। उसका निर्माण मणियों और रत्नों से हुआ था। उसमें मोती माणिक्य और हीरे जड़े हुए थे। वह अमूल्य रत्नों के बने हुए मनोरम कलशों से सुशोभित था। नाना प्रकार की चित्रकारी दरवाजे की शोभा बढ़ा रही थी। उसे देखकर उद्धव हर्षपूर्वक उसके भीतर प्रविष्ट हुए और उसके आंगन में पहुंचकर तुरंत ही रथ से उतरकर भूतल पर खड़े हो गए। उन्हें देखकर यशोदा और रोहिणी ने तुरंत ही उनका कुशल समाचार पूछा और आनंद मग्न हो उन्हें आसन जल गौ और मधु पर्क निवेदित किया। तदंतर वे पूछने लगी, उद्धव, नंद जी कहाँ है तथा बलराम और श्री कृष्ण कहाँ है? वे सब वह सब वृतांत ठीक ठीक बतलाओ। तब उद्धव ने क्रमशः कहना आरंभ किया, यशोदे सुनो, वे सब सर्वथा सकुशल हैं। नंद जी आनंद पूर्वक हैं। वे श्री कृष्ण और बलराम के साथ कुछ विलंब से आएंगे, क्योंकि वहां श्री कृष्ण के उपनयन संस्कार तक ठहरेंगे। मैं विधि पूर्वक तुम लोगों का कुशल समाचार जानकर मथुरा लौट जाऊंगा। इस मंगल समाचार को सुनकर यशोदा और रोहिणी आनंद विभोर हो गईं। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर रत्न स्वर्ण और उत्तम वस्त्र प्रदान किया। तत्पश्चात उद्धव को अमृतोत्पम अमृतोपम मिष्ठान भोजन कराया तथा उन्हें उत्तम मणि रत्न और हीरे भेंट में दिए। फिर नाना प्रकार के मांगलिक बाजे बजवाए, मंगल कार्य कराया, ब्राह्मणों को जिमाया और वेद पाठ करवाया। फिर परमानंद पूर्वक नाना प्रकार के उपहार नैवेद्य पुष्प धूप दीप चंदन वस्त्र तांबुल मधु गौ दुग्ध दही दधी और घृत आदि सामग्रियों से ब्राह्मण द्वारा सर्वव्यापी भगवान शंकर का पूजन संपन्न किया। मुने तदंतर षोडशोपचार की सामग्रियों और अनेक प्रकार की बलि से श्री वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी का पूजा की और श्री कृष्ण के कल्याण के लिए तुरंत ही ब्राह्मणों को 100 सुधी भैंसे, 1000 बकरियां, 15,000 शुद्ध भेड़, 100 मोहरे तथा 100 गायें दक्षिणा में दी।
फिर बारंबार आदर सहित उद्धव का सेवा सत्कार किया। तत्पश्चात उद्धव यशोदा, रोहिणी, ग्वाल बालों, वृद्धों और सभी गोपियों को भली भांति आश्वासन देकर रास मंडल देखने के लिए गए। वहां उन्होंने रमणीय रास मंडल को देखा, जो चंद्र मंडल के समान गोलाकार और सैकड़ों केले के खंभों से सुशोभित था। तदंतर रास मंडल की शोभा असंख्य गोपी तथा श्री कृष्ण ही आ गए। इस अनुमान से असंख्य गोपों को प्रतीक्षा करते देखा। फिर यमुना की प्रदक्षिणा करके उद्धव ने चंदन, चंपक, युथिका, केतकी, माधवी, मोलसिरी, अशोक, कांचन, कर्णिका आदि वनों की प्रदक्षिणा की। फिर आनंद पूर्ण मन से नागेश्वर, लवंग, शाल, ताल, हिमताल, पनस, रसाल, मंदार आदि काननों को देखते हुए रमणीय कुंजवन के दर्शन करके अत्यंत मधुर रमणीय मधु कानन में प्रवेश किया। पुनः बद्री वन में जाने के बाद कदली वन में जाकर अति निर्भत स्थान में श्री राधिका के आश्रम के दर्शन किए। वहां की दिव्य विलक्षण शोभा को देखने के बाद वे अंतिम द्वार पर पहुंचे। सखियों ने उनका स्वागत करके उन्हें राधा के पास पहुंचा दिया। उद्धव ने आश्चर्यचकित कर देने वाली राधा को सामने देखा। वे चंद्रकला के समान सुंदरी थी। उनके नेत्र पूर्णतया खिले हुए कमल के सदृश थे। उन्होंने भूषणों का त्याग कर दिया था। केवल काननों में स्वर्ण के रंग बिरंगे कुंडल झलमला रहे थे। कानों में स्वर्ण के रंग बिरंगे कुंडल झलमला रहे थे। अत्यंत कलेश के कारण उनका मुख लाल हो गया था। वे शोक से मूर्छित हो भूमि पर पड़ी हुई रो रही थी। उनकी चेष्टाएं शांत थी। उन्होंने आहार का त्याग कर दिया था। उनके अधर और कंठ सूख गए थे। केवल कुछ कुछ सांसें चल रही थी। उन्हें इस अवस्था में देखकर भक्त उद्धव के सर्वांग में रोमांच हो आया। वे भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले। उद्धव ने कहा, मैं श्री राधा के उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा वंदित है तथा जिनकी कीर्ति के कीर्तन से ही तीनों भुवन पवित्र हो जाते हैं। गोकुल में वास करने वाली राधिका को बारंबार नमस्कार। शतशृंग पर निवास करने वाली चंद्रवती को नमस्कार नमस्कार। तुलसी वन तथा वृंदावन में बसने वाली को नमस्कार नमस्कार। रास मंडल वासिनी रासेश्वरी को नमस्कार नमस्कार। विरजा के तट पर वास करने वाली वृंदा को नमस्कार नमस्कार। वृंदावन विलासिनी कृष्णा को नमस्कार नमस्कार। कृष्ण प्रिया को नमस्कार। शांता को पुनः पुनः नमस्कार। कृष्ण के वक्ष स्थल पर स्थित रहने वाली कृष्ण प्रिया को नमस्कार नमस्कार। वैंकुट वासिनी को नमस्कार। महालक्ष्मी को पुनः पुनः नमस्कार। विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को नमस्कार नमस्कार। संपूर्ण ऐश्वर्यों की आदि देवी कमला को नमस्कार नमस्कार। पद्मनाभ की प्रियतमा पद्मा को बारंबार प्रणाम। जो महाविष्णु की माता और परागा है, उन्हें पुनः पुनः नमस्कार। सिंधु सुता को नमस्कार। मृत्य लक्ष्मी को नमस्कार नमस्कार। नारायण की प्रिया नारायणी को बारंबार नमस्कार। विष्णु माया को मेरा प्रणाम प्राप्त हो। वैष्णवी को नमस्कार नमस्कार। महामाया स्वरूपा संपदा को पुनः पुनः नमस्कार। कल्याण रूपिणी को नमस्कार। शुभों को बारंबार नमस्कार।
चारों वेदों की माता और सावित्री को पुनः पुनः नमस्कार। दुर्ग विनाशिनी दुर्गा देवी को बारंबार नमस्कार। पहले सतयुग में जो संपूर्ण देवताओं के तेजों में अधिष्ठित थी, उन देवी को तथा प्रकृति को नमस्कार नमस्कार। त्रिपुर हारिणी को नमस्कार। त्रिपुरा को पुनः पुनः नमस्कार। सुंदरियों में परम सुंदरी निर्गुणा को नमस्कार नमस्कार। निद्रा स्वरूपा को नमस्कार और निर्गुणा को बारंबार पुनः पुनः नमस्कार। शैल सुता को नमस्कार और पार्वती को बार बार नमस्कार। तपस्विनी को नमस्कार नमस्कार और उमा को बारंबार नमस्कार। निराहार निराहार स्वरूपा अपर्णा को पुनः पुनः नमस्कार। गौरी लोक में विलास करने वाली गौरी को बारंबार नमस्कार। कैलाश वासिनी को नमस्कार और महेश्वरी को नमस्कार नमस्कार। निंद्रा दया और श्रद्धा को पुनः पुनः नमस्कार। धृति क्षमा और लज्जा को बारंबार नमस्कार। तृष्णा शुत 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 स्वरूपा और स्थिति कृति को नमस्कार नमस्कार। संहार रूपणी को नमस्कार और महामारी को पुनः पुनः नमस्कार। भया अभया और मुक्तिदा को नमस्कार नमस्कार। स्वधा स्वाहा शांति और कांति को बारंबार नमस्कार। तुष्टि पुष्टि और दया को पुनः पुनः नमस्कार। निद्रा स्वरूपा को नमस्कार नमस्कार। श्रद्धा को बार बार नमस्कार। क्षुतिप पासा स्वरूपा और लज्जा को बारंबार नमस्कार। धृति चेतना और क्षमा को बारंबार नमस्कार। जो सबकी माता तथा सर्वशक्ति स्वरूपा है, उन्हें नमस्कार नमस्कार। अग्नि में दाहिका शक्ति के रूप में विद्यमान रहने वाली देवी और भद्रा को पुनः पुनः नमस्कार। जो पूर्णिमा में के चंद्रमा और शरतकालीन कमल में शोभा रूप से वर्तमान रहती हैं, उन शोभा को नमस्कार नमस्कार। देवी जैसे दूध और उसकी धवलता में, गंध और भूमि में, जल और शीतलता में, शब्द और आकाश में तथा सूर्य और प्रकाश में कभी भेद नहीं है, वैसे ही लोक वेद और पुराण में कहीं भी राधा और माधव में भेद नहीं है। अतः कल्याणी चेत करो सती मुझे उत्तर दो। यूं कहकर उद्धव वहां उनके चरणों में पुनः पुनः प्रणिपात करने लगे। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस उद्धव कृत स्तोत्र का पाठ करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ में जाता है। उसे बंधु वियोग तथा अत्यंत भयंकर रोग और शोक नहीं होते। जिस स्त्री का पति परदेश गया होता है, वह अपने पति से मिल जाती है और भार्या वियोगी अपने पत्नी को पा जाता है। पुत्रहीन को पुत्र मिल जाता है, निर्धन को धन प्राप्त हो जाता है, भूमिहीन को भूमि की प्राप्ति हो जाती है। प्रजाहीन प्रजा को पा लेता है, रोगी रोग से विमुक्त हो जाता है, बंधा हुआ बंधन से छूट जाता है, भयभीत मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है, आपत्तिग्रस्त अपात आपद से छुटकारा पा जाता है और अस्पष्ट कीर्ति वाला उत्तम यशस्वी तथा मूर्ख पंडित हो जाता है। अध्याय 91-92 समाप्त। राधा उद्धव संवाद। श्री नारायण कहते हैं, नारद उद्धव द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर राधिका की चेतना लौट आई। तब वे विषादग्रस्त हो उद्धव को श्री कृष्ण के सदृश आकार वाला देखकर बोली। श्री राधिका ने कहा, वत्स, तुम्हारा क्या नाम है? किसने तुम्हें भेजा है? तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? यह सब मुझे बतलाओ
तुम्हारे सर्वांग श्री कृष्ण की आकृति से मिलता जुलता है, अतः मैं समझती हूँ कि तुम श्री कृष्ण के पार्षद हो। अब तुम बलदेव और श्री कृष्ण का कुशल समाचार वर्णन करो, साथ ही यह भी बतलाओ कि नंद जी किस कारण से वहीं ठहर गए हैं। क्या श्री कृष्ण इस रमणीय वृंदावन में फिर आएंगे? क्या मैं उनके पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुख का पुनः दर्शन करूंगी तथा रास मंडल में उनके साथ पुनः क्रीड़ा करूंगी? क्या सखियों के साथ पुनः जल विहार हो सकेगा? और क्या श्री नंद नंदन के शरीर में पुनः चंदन लगा पाऊंगी? उद्धव बोले, सुमुखी, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा नाम उद्धव है। तुम्हारा शुभ समाचार जानने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं श्री हरि का पार्षद भी हूँ। इस समय श्री कृष्ण, बलदेव और नंद जी कुशल से हैं। श्री राधिका ने कहा, उद्धव, इस समय भी यमुना तट वही है, सुगंधित मलय पवन भी वही है, उनके केली कदम्बों का मूल भी वही है, उनका अभिष्ट पुण्यमय रमणीय वृंदावन भी विद्यमान है। वहीं पुष्को किलों की बोली पुंस कोकिलों की बोली, चंदन चर्चित शैया, चारों प्रकार के भोज्य पदार्थ, सुंदर मधुपान तथा दुरंत एवं दुखद पापात्मा ममंथ मनमथ भी वहीं मौजूद है। रास मंडल में वे रत्न प्रदीप अभी भी जलते हैं। उत्तम मणियों का बना हुआ रति मंदिर भी है ही, गोपांगनाओं का समूह भी विद्यमान है। पूर्णिमा का चंद्रमा भी सुशोभित हो रहा है और पुष्पों द्वारा चर्चित चंदन सुगंधित पुष्पों द्वारा रचित चंदन चर्चित शैया भी है। रति भोग के योग्य कपूर आदि से सुवासित पान का बीड़ा, सुगंधित मालती की मालाएं, श्वेत चवर दर्पण जिसमें मोती और मणि जड़े हुए हैं, ऐसे हीरे के मनोहर हार, अपनों अनेकों रमणीय उप कानन, सुंदर क्रीड़ा सरोवर, सुगंधित पुष्पों की वाटिका, कमलों की मनोहर पंक्ति अभी आदि सभी वैभव विद्यमान है। यह सब है, परंतु मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? हाँ कृष्ण, हाँ रमानाथ, हाँ मेरे प्राण वल्लभ, तुम कहाँ हो? मुझ दासी से कौन सा अपराध हो गया है? हुआ ही होगा, क्योंकि यह दासी तो पग पग पर अपराध करने वाली है। इतना कहकर राधिका देवी पुनः मूर्छित हो गई। तब उद्धव ने पुनः उन्हें चैतन्य कराया। उनकी इस दशा को देखकर क्षत्रिय श्रेष्ठ उद्धव को परम आश्चर्य हुआ। उस समय 7 सखियां लगातार श्री राधा पर श्वेत चवर डुला रही थी और असंख्य गोपियां विविध भांति से उनकी सेवा में व्यस्त थी। उनको इस अवस्था में पहुंची हुई देखकर उद्धव डरे हुए की भांति पुनः विनय पूर्वक कानों को अमृत के समान लगने वाले परम प्रिय वचन बोले। तो उद्धव ने कहा, देवी, मैं समझ गया, तुम देवांगनाओं की अधीश्वरी, परम कोमल सिद्ध योगिनी, सर्वशक्ति स्वरूपा, मूल प्रकृति ईश्वरी और गोलोक की सुंदरी हो। श्रीधाम के शाप से तुम भूतल पर अवतीर्ण हुई हो। देवी, तुम श्री कृष्ण की प्राण प्रिया तथा उनके वक्ष स्थल में निवास करने वाली हो। देवी, मैं हृदय को स्निग्ध करने वाली अभिष्ट शुभ वार्ताओं का वर्णन करता हूँ, तुम उसे सखियों के साथ सुस्थिर चित्त से श्रवण करो। वह वार्ता वह वार्ता दुख रूपी दावाग्नि में झुलसी हुई के लिए अमृत की वर्षा के समान तथा विरह व्याधि
गृहस्था के लिए उत्तम रसायन के सदृश है। नंद जी सदा प्रसन्न हैं। उन्हें वसुदेव ने निमंत्रित कर रखा है, अतः वे वहां आनंद पूर्वक श्री कृष्ण के उपनयन संस्कार तक ठहरेंगे। उस मंगल कार्य के सांगोपांग संपन्न हो जाने पर परमानंद स्वरूप नंद जी बलराम और श्री कृष्ण को साथ लेकर हर्ष पूर्वक गोकुल को लौटेंगे। उस समय श्री कृष्ण आकर प्रसन्नता के साथ पुनः माता को प्रणाम करेंगे और रात में हर्ष पूर्वक इस पुण्यमय वृंदावन में पधारेंगे। सती राधिके, तुम शीघ्र ही श्री कृष्ण के मुख कमल का दर्शन करोगी। उस समय तुम्हारा सारा विरह दुख दूर हो जाएगा। अतः मातः, तुम अपने चित्त को स्थिर करो और इस अत्यंत दारुण शोक को त्याग दो। पुनः प्रसन्नता पूर्वक अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए रमणीय वस्त्र पहनकर अमूल्य रत्नों के बने हुए आभूषणों को धारण कर लो। कस्तूरी और कुमकुम से युक्त चिकने चंदन को शरीर पर लगा लो और मालती की मालाओं से विभूषित करके केशों का श्रृंगार करो। कल्याणी, इस प्रकार सुंदर वेश बनाकर कपोलों पर पत्र भंगी सौंदर्यवर्धक विचित्र पत्रावली कर लो। मांग में कस्तूरी चंदन युक्त सिंदूर भर लो और बेंदी लगा लो। पैरों में मेहंदी लगाकर उसे महावर से रंग लो। सती, शोक के साथ साथ इस कीचड़ युक्त कमल पुष्पों की शैया को त्याग दो और उठो। उस उत्तम रत्न सिंहासन पर बैठो। मन ही मन श्री कृष्ण के साथ विशुद्ध और मधुर मधुमय पदार्थ खाओ। संस्कार युक्त स्वच्छ जल पियो और सुवासित पान का बीड़ा चबाओ। देवेशी, तत्पश्चात जिस पर अग्नि शुद्ध वस्त्र बिछा है, जो मालती की मालाओं से सुशोभित, कस्तूरी, जाति, चंपा और चंदन की सुगंध से सुवासित, चारों ओर से मालती की मालाओं और हीरों के हारों से विभूषित एवं सुंदर सुंदर मणियों, मोतियों और माणिक्यों से परिष्कृत है, जिसके उपधान तकिया में पुष्पों की मालाएं लटक रही हैं और जो सब तरह से मंगल के योग्य हैं, उस अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित परम मनोहर पलंग पर सदा गोपियों द्वारा सेवित होती हुई हर्ष पूर्वक शयन करो। मनोहरे, तुम्हारी प्रिय सखी एवं भक्त गोपी निरंतर तुम पर श्वेत चवर ढुलाती रहती है और तुम्हारे चरण कमलों की सेवा करती है। मुने इतना कहकर तथा ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा वंदित उनके चरण कमलों को प्रणाम करके उद्धव चुप हो गए। उद्धव के मधुर वचनों को सुनते ही सती राधिका के मुख पर मुस्कुराहट छा गई और उन्होंने उद्धव को अमूल्य दिव्य वस्त्राभूषण, रत्नहार, भोजन, जल, तांबुल आदि देकर आशीर्वाद दिया। फिर श्री कृष्ण वर्णित ज्ञान का उपदेश किया तथा लक्ष्मी, विद्या, कीर्ति, सिद्धि के साथ ही श्री कृष्ण के दास्य श्री हरि के चरणों में निश्चला भक्ति और श्रेष्ठतम पार्षद पद की प्राप्ति का वरदान दिया। इस प्रकार उद्धव को वर प्रसाद प्रदान करके राधिका जी ने उठकर अग्नि शुद्ध साड़ी और कंचुकी धारण की तथा अमूल्य रत्नों के आभूषणों, हीरों के हार, मनोहर रत्नमाला, सिंदूर, कजल, पुष्पमाला और सुस्निग्ध चंदन से शरीर का श्रृंगार किया। उस समय उनके शरीर का रंग तपाए हुए स्वर्ण के समान चमकीला तथा चमकीला था और कांति सैकड़ों चंद्रमाओं के सदृश उद्दीप्त थी। असंख्य गोपियां उन्हें घेरे हुए थी। तत्पश्चात वे हर्ष पूर्वक रत्न सिंहासन पर विराजमान हर्षमग्न उद्धव की पूजा करके बोली, श्री
राधिका ने पूछा, उद्धव, कपट रहित हो, सच सच बतलाओ, क्या सचमुच श्री हरि आएंगे? तुम भय छोड़कर ठीक ठीक कहना और इस उत्तम सभा में सत्य ही बोलना। 100 कुएं से एक बावली श्रेष्ठ है, 100 बावलियों से एक यज्ञ श्रेष्ठ है, 100 यज्ञों से एक पुत्र श्रेष्ठ है और 100 पुत्रों से बढ़कर सत्य है। सत्य से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर दूसरा पाप नहीं है। उद्धव ने कहा, सुंदरी, सचमुच ही श्री हरि आएंगे और तुम उनका दर्शन करोगी, यह भी सत्य है। उस समय श्री हरि के चंद्रमुख का अवलोकन करके निश्चय ही तुम्हारा संताप दूर हो जाएगा। महाभाग्य तो आप तो मेरे दर्शन से ही नष्ट हो गया। अब तुम इस दुस्तर चिंता को छोड़ो और नाना प्रकार के भोग जनित मैं मथुरा जाकर श्री हरि को समझा बुझाकर यहाँ भेजूंगा। वे अन्य सभी कार्य पूर्ण करेंगे। मातः अब मुझे विदा दो, मैं श्री हरि के सन्निकट जाऊंगा और वहां और यह सारा वृतांत यथोचित रूप से उन्हें सुनाऊंगा। तब श्री राधिका जी बोली, वत्स, जब तुम परम मनोहर मथुरापुरी को जा रहे हो तो कुछ समय और ठहरो और स्थिरता पूर्वक मेरे पास बैठो। जरा मेरी कुछ दुख कहानी तो सुनते जाओ। बेटा, विरह ताप से कातर हुई मुझको तुम भूल न जाना। तुम निश्चय ही मेरे प्रियतम को भेजोगे, इसी से मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। अन्यथा स्त्रियों के मन की बात भला कौन विद्वान जानता है? विद्वान तो शास्त्रानुसार कुछ कुछ ही निरूपण कर सकता है। जब वेद उसका वर्णन करने में समर्थ नहीं है, तब शास्त्र बेचारे क्या कर सकते हैं? परंतु पुत्र, तुम जाकर श्री कृष्ण से मेरी बात कहोगे, मैं तुम्हें सब कुछ बतला रही हूँ। उद्धव, मुझे घर और वन में कोई भेद नहीं प्रतीत होता। मेरे लिए जैसे पशु आदि हैं वैसे ही मनुष्य भी हैं। क्या जल है और क्या स्थल है, मैं यह भी नहीं समझ पाती। मुझे रात दिन का ज्ञान नहीं रहता और न मैं अपने आप को तथा सूर्य चंद्रमा के उदय को ही जान पाती हूँ। इस समय श्री हरि का समाचार पाकर क्षण भर के लिए मुझे चेतना आ गई है। अब मैं श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन कर रही हूँ, मुरली की ध्वनि सुन रही हूँ तथा कुल लज्जा और भय का त्याग करके श्री हरि के चरण का ध्यान कर रही हूँ, जो समस्त लोकों के ईश्वर तथा प्रकृति से परे हैं। उन श्री हरि को पाकर भी माया के वशीभूत होने के कारण उनका गोपपति उनको गोपपति समझकर मैं उन्हें यथार्थ रूप से जान न सकी। वेद और ब्रह्मा आदि देवता जिनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं के ही मैंने क्रोध में भरकर भर्त्सना कर दी थी। यह मेरा बर्ताव मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा है। उद्धव, उनके चरण कमलों को उनके चरण कमलों की सेवाओं में, गुण कीर्तन में, उनकी भक्ति में, ध्यान अथवा पूजा में जो क्षण व्यतीत होता है, उसी में सारा मंगल, आनंद और जीवन स्थित है। उसके विच्छेद हो जाने पर सदा हृदय में संताप और विघ्न होता है। अब मैं अब मेरी पुनः इस उस प्रकार की अभिष्ट क्रीड़ा प्रतीत नहीं अब मेरा मेरी पुनः उस प्रकार की अभिष्ट क्रीड़ा प्रति प्रीति नहीं होगी। न वैसा प्रेम सौभाग्य होगा और न निर्जन स्थान में समागम ही होगा। उद्धव, अब मैं उनके साथ वृंदावन में नहीं जाऊंगी, नंद नंदन के वक्ष स्थल पर चंदन नहीं लगाऊंगी, न उन्हें माला पहनाऊंगी, न उनके मुख कमल की ओर निहारूंगी।
न पुनः मालती केतकी और चंपक के काननों में तथा सुंदर रास मंडल में ही जाऊंगी। न हरि के साथ रमणीय चंदन कानन में विचरूंगी, न पुनः मलय की सुगंध से युक्त रत्न मंदिर में ही जाऊंगी, और न श्री हरि के साथ पुनः पुनः रमणीय माधवी वन, रहस्यमय मधु कानन, मनोहर श्री खंड कानन, स्वच्छंद चंद्र सरोवर, विष्पंदक, देवन, नंद नंदन, नंदन वन, पुष्प भद्रक और भद्रक वन को ही जाऊंगी। वसंत ऋतु में खिली हुई वह सुंदर माधवी लता कहाँ है? वह वसंत की रात्रि कहाँ चली गई? वसंत ऋतु कहाँ चला गया? और हाय, मैं वे माधव श्री कृष्ण भी कहाँ चले गए? इतना कहकर राधा जी श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगी। उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे रोती हुई पुनः मूर्छित हो गई। अध्याय 93 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।